नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आए हो मेरे सारे शेयर भाई बढ़िया होंगे। दोस्तों अगर आप अभी टाटा पंच लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो थोड़ा सा रुक जाओ। इनफैक्ट अगर अभी आप कोई भी इस तरह की एसयूवी लेने की कोशिश कर रहे हो, लाइक माइक्रो एसयूवी फॉर एग्जांपल काइगर या फिर निसान की मैग्नाइट, तो थोड़ा सा रुक जाओ। मेरे पास कुछ मेजर अपडेट्स हैं आप लोगों को देने के लिए। मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि आप लोग ऐसी कार घर ले आओ कि थोड़ा आपको रिग्रेट करना पड़े। 3 बड़े रीज़न मैं आपको बताने वाला हूँ क्यों अभी आपको करंट वाली टाटा पंच नहीं खरीदनी चाहिए, वरना आपका पैसा जो है काफ़ी हद तक डूब सकता है। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहला रीज़न तो टाटा पंच खुद ही है। अगर अभी आप टाटा पंच खरीदते हो करंट वाली, तो कुछ ही समय में अब टाटा पंच फेसलिफ्ट आने वाली है। इसके काफ़ी स्पाई शॉट्स जो है अब नजर आने लगे हैं। इसकी टेस्टिंग ना जो R&D कर रही थी टाटा, ऑलमोस्ट फिनिश होने की कगार पे है। सो पॉसिबली दोस्तों ये कार 2025 के स्टार्टिंग में ही मिल जाएगी। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है दिवाली के बाद भी इस कार के लॉन्च होने की पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। तो दोस्तों अगर आप इस सिचुएशन में इमेजिन करो, अगर आप अभी करंट वाली टाटा पंच लेते हो, इससे आपको ना 2 प्रॉब्लम होगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यार, आपको खुद ही मेंटली अच्छा नहीं लगेगा। आप जैसे ये पुराना वाला मॉडल लेकर आओगे और इमेजिन करो 2-3-4 महीने बाद ही कोई बंदा नई टाटा पंच जो बिल्कुल नए डिजाइन के साथ आने वाली है वो लेकर सड़कों पे घूम रहा है। आप दोनों ने सेम ही पैसा दिया हुआ है, आपको मेंटली कितना बुरा लगेगा। आपको लगेगा यार कि काश मैं थोड़ा सा रुक जाता तो मुझे ये वाली पंच मिल जाती, जबकि पैसा आप लोगों का सेम ही है। ऐसा नहीं है कि उस पर कोई लाख रुपए बढ़ जाएगा। सो यहाँ पर काफी ज्यादा समझदारी होगी अगर आप थोड़ा सा रुक जाओ। दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा रीजन, आपको फाइनेंशियल चोट लगेगी। कैसे? पुरानी वाली जो टाटा पंच है, नई वाली आते ही उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी। सो इन फ्यूचर कल को अगर आप उस कार को कभी भी बेचोगे ना, तो आपको रीसेल वैल्यू भी काफी कम होकर मिलेगी, क्योंकि लोग हमेशा नई वाली टाटा पंच प्रेफर करेंगे, ना कि पुराना वेरिएंट खरीदना जो आपके पास होगा। तीसरा दोस्तों, जो नई कार में फीचर आने वाले हैं वो सारी चीजें आपको मिस आउट हो जाएंगी, चाहे वो कार के लुक्स हो या फिर इंटरनल जो भी चेंजेस टाटा करेंगी वो सारे आपको नहीं मिलेंगे, इवन दो सेम पैसा मिलने के बाद भी। दोस्तों फटाफट से मैं आपको बताता हूँ कि इस नई फेसलिफ्ट में आपको मेजर चेंजेस क्या देखने को मिलेंगे, और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि और भी क्या ऑल्टरनेटिव आ रहे हैं जो आप टाटा पंच के अलावा देख सकते हो। सबसे पहले तो ना आपको फ्रंट में पूरा LED बार सेटअप देखने को मिलेगा, जो कि पूरा कनेक्टेड होता है, जैसा आपने हैरियर वगैरह में नोटिस करा होगा। इनफैक्ट काफी लोगों को लगता है कि टाटा पंच EV से रिलेटेड भी इसकी ओवरऑल लुक्स होने वाली है, तो काफी चीजें सिमिलर हो जाएंगी। काफी ज्यादा अपीलिंग रोड प्रेजेंस इस कार की हो जाएगी। दोस्तों इस कार में साथ ही में आपको बिल्कुल न्यू एलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे, जो अभी तक आपको किसी भी पंच के वेरिएंट में नजर नहीं आते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं कार के इंजन की, तो इंजन आपको सेम ही मिलेगा, पर टाटा थोड़ा सा रीट्यून करेगी इस इंजन को, तो हो सकता है थोड़ी सी स्मूथनेस पड़ जाए, फिर थोड़े एडवांटेज माइलेज से रिलेटेड कुछ माइनर चेंजेस आपको डेफिनेटली न्यू पंच फेसलिफ्ट में देखने को मिलेंगे। दोस्तों टाटा साथ ही में इसके एक्सटीरियर में भी काम कर रही है, तो कार के जो एरोडायनामिक्स है थोड़ा सा उसको और इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से जब कार भागेगी हायर स्पीड्स पे तो हवा काटने में ज्यादा आसानी होगी, जो आपकी एक तो माइलेज बढ़ाने में काम करेगी, दूसरा जो कार का आपको जो ड्राइविंग प्लेजर होता है उसको भी हाईवेज पर एनहांस करेगी। दोस्तों अगर हम बात करें कार के इंजन की, तो इंजन आपको फिलहाल सेम ही मिलेगा, जो कि 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन आ रहा था, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। कुछ रूमर्स ऐसे आ रहे थे कि इसमें टाटा नेक्सॉन का 1.2 लीटर टर्बो वाला इंजन लगा दिया जाएगा, तो देखो अभी तक ऐसी कोई अपडेट नहीं आई है, तो इन चक्कर में आप मत पड़ना। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ऐसा कोई टाटा का प्लान नहीं है कि इसके अंदर जो है भाई टर्बो इंजन लगा दो नेक्सॉन वाला। तो ये जो भी बातें आ रही हैं फिलहाल अफवाह है, कोई इसकी कंफर्मेशन अभी नहीं आई है। एज यूजुअल दोस्तों आपको CNG में भी टाटा पंच देखने को मिलेगी, पर CNG में AMT जो उसका ऑटोमेटिक वेरिएंट होता है वो फिलहाल अभी नहीं आ रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा और 2 ऐसे बड़े रीजन जो आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए, टाटा पंच ना खरीद के आगे बढ़ना चाहिए। उसमें से पहला सबसे बड़ा रीजन दोस्तों ये है कि भाई स्कोडा मार्केट में उतर रहा है अपनी पहली सब कॉम्पैक्ट SUV लेके। स्कोडा पिछले कुछ महीनों से काफी खुंदक में चल रहा है, या फिर काफी अग्रेसिव हो चुका है, क्योंकि स्कोडा वोक्सवैगन भाई ये दोनों काफी तगड़े ब्रांड है, दोनों जर्मन ब्रांड है, और ये जाने इसलिए जाते हैं कि बहुत बेहतरीन कार्स बनाते हैं। रिसेंटली ही स्कोडा के ऑफिशियल्स की तरफ से स्टेटमेंट भी आया था कि हमने इंडिया में ओवर इंजीनियर्ड कार बेचने की कोशिश करी। उनका कहने का मतलब ये था यार, इनडायरेक्टली मैं सच बताऊं, कि शायद इंडिया को इतनी अच्छी कार्स की नीड नहीं थी जो ज्यादा पैसे लेकर वो काम करके दे रहे थे। हम लोग एवरेज कार्स भी ले सकते हैं अगर वो वैल्यू फॉर मनी हो जाए। तो शायद अब कहीं ना कहीं स्कोडा को ये बात समझ में आ गई है। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि भाई 4 मीटर की जो कार होती है, फॉर एग्जाम्पल जो कॉम्पैक्ट SUV साइज होता है कार का, उसके अंदर ये लोग 10 लाख रुपए के आसपास अपनी SUV लेकर आ रहे हैं। इसके भी स्पाई शॉट्स काफी लीक हो चुके हैं। बिल्कुल पूरी प्लानिंग कर ली है भाई इन्होंने कि इस कार को लॉन्च करना ही करना है। दोस्तों ये कार भी कभी भी 2025 के स्टार्टिंग में देखने को आपको मिल सकती है, और ये जो कार होगी ना भाई, ये बोल्ड, मस्क्यूलर, पावरफुल, इस कार के अंदर आपको सारी चीजें मिलेंगी भाई। स्कोडा देखो जान इसलिए जाती है इन कार्स में ना, स्कोडा हो गई या वोक्सवैगन हो गई, आपको ना कमी पेशी कुछ नजर नहीं आती है। फिट एंड फिनिश हो, इंजन की पावर हो, या फिर जो कार का ड्राइविंग प्लेजर होता है भाई, और सेफ्टी तो भाई भूल ही जाओ आप कि आपको कब मिलती है। इनकी सारी कार्स
5 स्टार ही आती है। रिसेंटली न्यूज आ रही है कि भाई स्कोडा कॉर्डियक का टेस्ट हो गया यूरो NCAP में, वो भी 5 स्टार लेकर आ गई है। तो भाई अभी रिसेंटली ये कुछ सालों में हुआ है सेफ्टी, वरना वॉक्सवैगन और स्कोडा तो भाई पता नहीं कितने सालों से बिना किसी बात के ही सेफ कार ही बनाते आए हैं। इन लोगों ने कभी भी ये नहीं सोचा कि कभी ये कॉन्सेप्ट वायरल होगा तो हमें कुछ फायदा होगा। ये स्टार्टिंग से सेफ्टी पे काफी फोकस रखते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं स्कोडा कॉम्पैक्ट एसयूवी की, इसकी खासियतें जो होंगी, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस काफी अच्छी मिलेगी आपको, इसका बूट स्पेस काफी अच्छा मिलेगा, इंजन की पावर, इंजन की स्मूथनेस काफी अच्छी मिलेगी। इसमें आपको इनका 1 लीटर का टर्बो इंजन देखने को मिल सकता है और ये काफी स्मूथ इंजन है। इसको आप किसी भी अदर 1.3 टर्बो से कंपेयर मत करना। जो जर्मन इंजन होते हैं भाई, दे आर जस्ट लीग अपार्ट। तो इस कार के लिए भी वेट करना और इसको चेकआउट करना वर्थ इट है, क्योंकि स्कोडा की जो कमियां थी वो ये थी कि इनके पार्ट्स वगैरह काफी कॉस्टली पड़ते थे। पर अब अगर स्कोडा ने स्टेटमेंट दी है कि हम भाई ओवर इंजीनियर कार दे रहे थे, ये वो हम इंडियन मार्केट को समझ गए हैं, सो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि ये अपने कार के साथ साथ सर्विस की या फिर पार्ट्स की कॉस्ट को भी जरूर रिड्यूस करेंगे। अदरवाइज तो देखो अगर ये वही करते हैं कि महंगी कार, महंगी सर्विस, महंगी पार्ट्स, तो भाई कोई सेंस ही नहीं है मतलब ये कार लाने का। तो अगर इन्होंने इतनी स्टेटमेंट्स दी, हमने दिमाग लगाया है, ये करा है वो करा है, तो भाई इस कार में ना ये जरूर डिसरप्टिव मूवमेंट हो सकती है, क्योंकि आज तक किसी जर्मन ब्रांड ने इस लेवल पे, मतलब इस प्राइस पॉइंट पे ना कोई भी 4 मीटर वाली कार नहीं निकाली थी। सो लेट्स सी क्या होता है। दोस्तों तीसरा रीजन मेरे पास ये है कि आपको भी पंच नहीं लेना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए, वो है Hyundai की एक्स्टर। भाई Hyundai एक्स्टर ने 1 साल के अंदर ही तकरीबन लाख सेल पार कर ली है। तो कोई भी कार जो भाई ऐसा माइलस्टोन अचीव करती है, तो इसका मतलब ये है कि लोग उस कार को प्यार दे रहे हैं और वो कार काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब ये टाटा पंच की बहुत इमीडिएट राइवल है। अभी कुछ दिन पहले ही इन लोगों ने एक्स्टर का नाइट एडिशन लॉन्च करा था। अब भाई साहब सुन लो ध्यान से, Hyundai कूद गया है हाई CNG में और इन्होंने लॉन्च कर दी है ट्विन सिलेंडर। एक्स्टर में भी अब आपको ट्विन सिलेंडर मिलेगा। काफी जगह ये कार्स पहुंच चुकी है और इनकी बुकिंग स्टार्ट हो गई है, और अगर कहीं नहीं होता है तो 1 आध हफ्ते या 2-3 हफ्ते में ही आपको उस एरिया में भी ये ड्यूल सिलेंडर एक्स्ट्रा मिलनी शुरू हो जाएंगी। इसका मतलब ये है कि जो लोग पंच से नाखुश थे कि मुझे 3 सिलेंडर इंजन नहीं चाहिए, पर वो CNG में परेशान थे कि यार यहाँ पर बूट स्पेस किल हो रहा है एक्स्टर में, तो अब आपको Hyundai एक्स्टर के अंदर भी ट्विन सिलेंडर मिलेगा और आपको बूट स्पेस मिल जाएगा। ये भाई बहुत तगड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया है Hyundai ने। सेकंड कंपनी बन गई है देश की टाटा के बाद जो ट्विन सिलेंडर लेकर आ रही है। लाना तो मारुति को था। एक तो मुझे मारुति का कुछ गेम प्लान समझ नहीं आया, जब आपको ट्विन सिलेंडर लाना नहीं था, ऑटोमेटिक CNG लानी नहीं थी, तो ये फालतू के इंस्टाग्राम पे और हर जगह अपने एड्स चलाने का क्या लॉजिक हुआ कि हमारी CNG ये है वो है। और अगर लाना ही है तो आप वेट क्यों कर रहे हो? अगर मारुति पहले ले आती ट्विन सिलेंडर तो वो सेकंड कंपनी बनती, पर मारुति लाई नहीं तो वो थर्ड के लाएगी। खैर हमें क्या करना है भाई, लाए ना लाए, हमारा काम आपको अपडेट करना है। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको अच्छी लग रही हो तो। दोस्तों सारे एक्स्टर के वेरिएंट पे जहां पर आपको SCNG मिल रहा है 7000 रुपीज तक के प्राइसेस हाइक हो गए हैं, और मैं आपको थोड़ा सा आइडिया भी दे देता हूँ कि क्या प्राइसेस होने वाले हैं। जो इसकी SCNG है वो 8,50,000 रुपए की है, और जो SX है वो 9,23,000 रुपए पड़ रही है ऑलमोस्ट। ठीक है, इनका नाइट एडिशन भी आ चुका है जो आपको तकरीबन 9,40,000 रुपए के आसपास मिलेगा। वो भी काफी जबरदस्त लग रही है एक्स्ट्रा देखने में, मैं आपको जेन्युइनली बताऊं तो। दोस्तों उससे बड़ा अपडेट ये है कि अब आने वाले दिनों में ना जो Hyundai की वेन्यू है और साथ ही में ऑरा है या फिर ग्रैंड आइटन है, इनमें भी आपको ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा। खासकर अगर मैं वेन्यू की बात करूं भाई, जैसे ही वेन्यू में ट्विन सिलेंडर आएगा ना तो मारुति की सेल्स पे काफ़ी फर्क पड़ेगा। वहाँ से टाटा नेक्सॉन की CNG ने आना है ट्विन सिलेंडर, तो आने वाले दिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाले हैं। हमारे चैनल पे मैं आपको सारे अपडेट्स देता रहूँगा। अभी थोड़ी सी अपडेट्स मेरे पास और भी आपको देने के लिए। तो दोस्तों स्विफ्ट का एक और क्रैश टेस्ट हुआ है, तो जो जापान में हुआ था, जापान वाली स्विफ्ट का, जिसके बेसिस पे इंडियंस काफ़ी खुश थे कि भाई 4 स्टार स्विफ्ट है, तो वहाँ पर अब उसको 3 स्टार मिला है। तो पहली बात तो 1 स्टार पहले कम था, लोग 5 सोच रहे थे, तो 4 आया न्यू स्विफ्ट का ग्लोबल NCAP, जो जापान NCAP वाला था सॉरी। और अब जो एक और टेस्ट हुआ है क्रैश टेस्ट, वहां पर स्विफ्ट की रेटिंग 1 पॉइंट और गिर गई है, तो अब ऑफिशियली स्विफ्ट जो है 3 स्टार हो गई है। तो यहाँ पर काफी कंफ्यूजिंग चल रहा है कि इसे 4 स्टार बोले, एक टेस्ट में 4 आ रहा है, दूसरे में 3 आ रहा है। तो अपने हिसाब से देख लेना ठोक पीट के आपको कैसी लगती है। मुझे जितना समझ में आया था पुरानी वाली से थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग लगी थी मेरे को। नॉट एग्जैक्टली मैं कहूंगा कि 4 है या 5 है। बाकी दोस्तों फाइनली महिंद्रा थार 5 डोर के ऑफिशियल शॉट्स आ चुके हैं। ये कार जो 1947 से खबरें आ रही थी कि आएंगी, फाइनली महिंद्रा को लगा कि भाई अब वक्त आ चुका है। मे भी शायद इनका फोकस पहले 300 को लॉन्च करने का था। अब भाई जो नई वाली थार 5 डोर है काफी अच्छा काम कर दिया है भाई। प्रोजेक्टर LED सेटअप डाल दिया है, 10 इंचेस की स्क्रीन डाल दी है, पैनोरामिक सनरूफ, और साथ ही में आपको 360 कैमरा। आई मीन इस कार में फीचर्स की भरमार है। और साथ ही में भाई 5 डोर फाइनली कार जब ये खड़ी होगी तो वाकई में भौकाल तो लगने वाली है। और देखते हैं भाई आने वाले दिनों में कितनी सेल इसकी बूस्ट होगी।
तो बेसिकली महिंद्रा ने क्या करा ना, ये ऑलरेडी सॉर्ट ऑफ प्री मॉडिफाइड करके आपको दे रहे हैं। ग्रिल में चेंजेस करे हैं, लाइट्स का पैटर्न चेंज करा है, तो काफी मतलब एक अच्छी रोड प्रेजेंस तो कार की आ रही है। रेड कलर के शॉट्स इंटरनेट पे आए हैं और देखने में काफी बेहतरीन लग रही है ऑलरेडी। दोस्तों अगर हम थार 5 डोर के इंजन की बात करें तो 3 इंजन ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एक हो जाएगा आपका 1.5 लीटर डीजल, दूसरा 2.2 लीटर डीजल और एक आपका 2 लीटर पेट्रोल। तो यहाँ पर काफी चॉइसेस आपको मिल जाएंगी। कार का देखो साइज बड़ा है, तो मुझे ऐसा लगता है 1.5 लीटर डीजल वो आपको अंडर पावर फील हो सकता है। तो अगर आप लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो भाई 2 लीटर या 2.2 लीटर की तरफ ही जाना समझदारी होगी। तो दोस्तों जो थार ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उस पर ग्लोबल एनकैप पे ना 4 स्टार की रेटिंग आई हुई थी। तो ये वाली का पता नहीं अब क्या सीन है, इसमें एडास का सूट भी आ गया है, तो 4 तो कंफर्म ही है। यार उतनी तो आएगी ही आएगी, पर एनहांस्ड सिक्योरिटी मेजर्स हैं तो हो सकता है 5 भी आ जाए। हालांकि अभी तो कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं आई है कि ये लोग बेस मॉडल से 6 एयरबैग्स देंगे या फिर नहीं देंगे। इनफैक्ट ये अनाउंसमेंट तो भी टाटा पंच, फेसलिफ्ट और स्कोडा की कार्स में भी नहीं आई है कि बेस मॉडल से 6 एयरबैग्स आएंगे या नहीं आएंगे, पर एक्स्ट्रा में तो भाई आते ही हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मैंने आपको सारी बेस्ट इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास आई थी शेयर कर दी है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और दिन। जो लोग महिंद्रा XUV 3XO का ओनरशिप रिव्यूज कह रहे थे लाओ, वो चैनल पे आ चुका है, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो मिलते हैं किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।